और बड़ी खबर की बात करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में ये बड़ी खबर। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में भी सर्वे होगा। कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे के आदेश दे दिए हैं। 20 जनवरी तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के आदेश हैं और हिंदू सेना के दावे वाली याचिका पर यह आदेश जारी हुआ है। जैसे ज्ञानवापी में हुआ था, टीम पूरी गई थी, वकीलों की टीम गई थी, दोनों पक्ष गए थे, याचिका करता गए थे और उसके बाद वीडियोग्राफी की गई थी, तस्वीरें खींची गई थी। ऐसा ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी किया जाएगा। मनीष यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, जरा बताइए कि फिलहाल इस पूरे मामले में आपके पास क्या खबर है, क्या अपडेट और कितनी बड़ी और अहमियत रखती है ये खबर? देखिए, हिंदू सेना ने इस मामले में परिवार दाखिल किया था। 12 हालांकि अलग अलग परिवार दाखिल हैं और अलग अलग अदालतों में वो मथुरा में ही उनकी सुनवाई चल रही है। हिंदू सेना की सुनवाई पर जो सीनियर डिवीजन 3 के मामला है, उसमें सीनियर डिवीजन जज मोनिका ने आदेश दिया है कि 20 जनवरी तक राजस्व विभाग के अधिकारी को भेजकर वहां पर पूरा सर्वे करा लिया जाए। कौन सी चीज कहां पर है, जो तमाम आरोप लग रहे हैं हिंदू संस्कृतियों से जुड़े चिन्ह होने का दावा जो शाही ईदगाह में किया गया है, कुछ चिंताएं जताई गई हैं कि वहां पर उन संस्कृति के चिन्हों को नष्ट किया जा रहा है। तो इन सबकी बारीकी से पड़ताल करा ली जाए। कोर्ट को यह जानकारी होनी चाहिए कि मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्वे का आदेश दिया गया है। 20 जनवरी तक कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट तलब की है और उसके बाद फिर यह सुनवाई शुरू होगी। तो जैसे ज्ञानव्यापी मामले में हुआ था, सर्वे कराया गया था, उसी पैटर्न पर ये सारी जो मौके पर चीजें हैं उनकी जानकारी कोर्ट करना चाहता है। उसके लिए सर्वे के आदेश दिए हैं। हिंदू सेना की 3 प्रमुख मांगे थी, उनमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके पूरा सर्वे की मांग भी शामिल थी। इसके अलावा जो जमीन पर यथास्थिति बनाए रखी जाए उसकी भी मांग उसमें शामिल थी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण फैसला मथुरा के सीनियर डिवीजन जज 3 ने यह दिया है। हिमांशु, ठीक है, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अतीकुर रहमान जी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो HS रावत जी, ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, बहुत सारे साक्ष्य सबूत सभी के सामने आए और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है सर्वे होगा और जल्दी ये सौंपा भी जाएगा। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये सच है कि सच कभी छिपता नहीं है। समय लग सकता है। इतने सालों के अंदर जो हिंदू मंदिरों पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ, ये तो पूरे वर्ल्ड के इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये तो हिंदू और मुसलमान पूरे अरब जगत ने इस बात को समझा है। उनके इतिहास में भी लिखा है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति को तहस नहस किया गया और जब जब यहां से मंदिरों को तोड़ा जाता था तब तब वहां पर फरमान वो दिया जाता था वहां पर कि इतने मंदिर तोड़ दिए गए और इतने लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। हाँ। और ये तो टारगेटेड था कि हमारे जो सबसे बड़े 3 धर्म स्थल थे उनको ध्वस्त करना उनके टारगेट में था, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि भी है। और इसमें जो एक केस अभी चल ही रहा है आपका ज्ञानवापी वाला, तो कृष्ण जन्मभूमि पर अगर आप जाओगे तो आप ये बताइए, इस्लाम ये कहता है कि आप जहां घंटा बजता हो, शंख बजता हो, घड़ियाल बजता हो, धूप बत्ती होती हो, पूजा पाठ होती हो, वहां मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन उन्हीं स्थलों पर मस्जिदें क्यों बनी और वहां जो प्रूफ है उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इतिहास में डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, आपका पक्ष मैंने सुन लिया। एक बार अतीकुर रहमान जी से भी मैं बात कर लेता हूं। 1 मिनट में आता हूं, अतीकुर रहमान जी से भी बात कर लेता हूं। हम राम सेतु के मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आई तो इसलिए मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं अतीकुर रहमान जी कि एक याचिका लगाई गई थी हिंदू सेना की तरफ से, उस याचिका पर कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि सर्वे किया जाएगा। इकबाल है वो बुलंद रहे। हमने कभी भी आस्था और हिंदू आस्था, भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया है। सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो अभी कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, इसके अंदर एक कदम भी बढ़ाना 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन होगा। इसके साथ साथ में इस जन्मभूमि जो कृष्ण जन्मभूमि है, इसके अंदर तो दोनों समुदायों के बीच का एग्रीमेंट है। दोनों ट्रस्ट के बीच एग्रीमेंट होने के बाद भी इस चीज को तय कर लिया गया है। और मेरे पास क्योंकि उसके अभी दस्तावेज नहीं है, मैं उसकी डेट भी आपको बता सकता था। हाँ। उसके बाद में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब राम मंदिर का मामला चल रहा था अयोध्या का,
उस वक्त में रावत जी आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये तीनों मामलों को क्लब करने की गुहार क्यों नहीं लगाई? आखिर कब तक के भारतवासियों को इस हिस्ट्री के दलदल में आप डालकर उनके ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं कि 21st सेंचुरी के कोविड चैलेंजेस को आप फेस करने के काबिल नहीं लेकिन ये तो न्यायिक प्रक्रिया थी ना। न्यायिक प्रक्रिया होना, मैंने कहा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप का वायलेशन होगा। अच्छा, कोर्ट भी क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, मेरी समझ के बाहर है। अच्छा, कोर्ट इस पर अपना फैसला देगा। कोर्ट इसको तय करेगा कि 1991, हालांकि मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से काशी वाले मामले में भी ये दलील लगातार दी जाती रही है। अजय वर्मा जी, क्या कहेंगे आप खुश हैं इस फैसले से? देखिए, कौन खुश है कौन दुख है ये तो आप तय करेंगे, आपकी डिक्शनरी है जनाब। हिंदुस्तान में जो इस वक्त नफरत को हम तोड़ के और भारत जोड़ रहे हैं, जरूरत 2022 में इसी की है। ये तो इतिहास की चीजें हैं, इतिहास पे आ जाएंगे। देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, और देवी देवताओं के द्वारा ये देश चल रहा है। लेकिन कुछ हिंदुस्तान में कुछ प्रोपोगेंडिस्ट केवल माहौल बदलने के लिए और इस देश में माहौल खराब करने के लिए, कोर्ट अपना जो फैसला करेगा वो सिरोधरिया सब पार्टी को होगा, सबको होगा। कोर्ट जो भी फैसला करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले और बहुत सारी प्रायोरिटी की चीजें ये हैं। अच्छा अजय जी, आप इस देश जी देखिए, मैं टोकना नहीं चाहता आपको, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट में बहुत से ऐसे लोग बैठे होते हैं जो बहुत वरिष्ठ होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत ज्ञान उनको होता है। अगर उनको लगता है कि ये वक्त बर्बाद करने के लिए है तो पहले ही शायद खारिज कर दी जाती, लेकिन अगर किसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ नजर आया हो। इस बात को मानेंगे? अच्छी बात है। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आए हैं, हमें उम्मीद जगी है कि सारी चीजें जल्दी से निस्तारण होंगी और देश की जो प्राथमिकता की चीजें हैं वो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था जी, सबसे पहले मैं एक भूल गया। देखिए, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका है। आज 24 तारीख है और 24 तारीख के 6 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, यानी 31 तारीख के बाद 1 तारीख को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देश की प्राथमिकता, जो हम 85 करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाकर अन्न पे आश्रित कर दिया है, जो नौकरी का इंडेक्स बढ़ के 45 से ऊपर पहुंच गया है, जो भी चीज चल रही है सब ठीक चल रही है, लेकिन प्राथमिकता जिस चीज की होनी चाहिए उसको प्राथमिकता पे वो चीजें होनी चाहिए, वरना हिंदुस्तान और पिछड़ता। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी यहां पर डिसाइड होनी चाहिए, ये आपकी तरफ से कहना है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात तो रखी, लेकिन अब